बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य अपने वैभव के चरम पर था, लेकिन शासन व्यवस्था अंदर से खोखली हो चुकी थी। राजा धनानंद सत्ता के नशे में चूर था और प्रजा की तकलीफों से उसे कोई सरोकार नहीं था। अत्याचार, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसी राज्य में एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, चाणक्य। काले रंग, असंतुलित केश और तेज आंखों वाले चाणक्य की बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे, लेकिन जब उन्होंने मगध की दुर्दशा देखी, तो उन्होंने निश्चय किया कि अब सिर्फ शिक्षा देना पर्याप्त नहीं है। राष्ट्र के भविष्य के लिए कुछ ठोस करना होगा। एक दिन चाणक्य मगध के दरबार में पहुंचे। वे चाहते थे कि राजा धनानंद राष्ट्रहित में कुछ आवश्यक सुधार लागू करे, लेकिन राजा ने उनका अपमान कर दिया। तुम जैसे ब्राह्मणों को दरबार में आने का अधिकार नहीं है। तुम्हारा काम केवल पूजा पाठ करना है। राजनीति में दखल मत दो। यह अपमान चाणक्य के हृदय में आग की तरह धधक उठा। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया, मैं इस अत्याचारी राजा को नष्ट कर दूंगा और इस देश को ऐसा शासक दूंगा जो धर्म, न्याय और बुद्धि से शासन करेगा। अपमानित होकर चाणक्य जंगलों और गांवों की खाक छानने लगे। उन्हें एक ऐसा बालक चाहिए था जिसे वे योग्य शासक बना सकें। अंततः उन्हें एक गांव में एक बालक मिला, चंद्रगुप्त। उसकी आंखों में तेज था, हृदय में साहस और मस्तिष्क में समझदारी। चाणक्य समझ गए, यही वह दीपक है जो अंधकार को मिटा सकता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को शिक्षा दी, शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान कराया। वर्षों तक कठोर प्रशिक्षण के बाद चंद्रगुप्त एक योद्धा, रणनीतिकार और नीति ज्ञानी बन गया। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर मगध की सेना से युद्ध किया, लेकिन शुरुआत में वे हार गए। जंगलों में छिपकर रहना पड़ा, भूखे प्यासे रहकर जीवन जीना पड़ा। एक दिन चंद्रगुप्त ने हार मान ली और कहा, गुरुदेव, शायद हम कभी नहीं जीत पाएंगे। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक कहानी सुनाई। एक बार एक बालक गर्म खिचड़ी खा रहा था। उसने बीच से खाने की कोशिश की और उसका मुंह जल गया। उसकी मां ने समझाया, बेटा, कभी बीच से नहीं, किनारे से खाना चाहिए। चंद्रगुप्त, हमने भी बीच से हमला किया है। अब हम किनारे से शुरुआत करेंगे। गांव गांव से जन समर्थन जुटाएंगे, छोटे राज्यों को साथ मिलाएंगे और जब समय आएगा तब मगध पर अंतिम आघात करेंगे। यह चाणक्य की सबसे अमूल्य शिक्षा थी। युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, बुद्धि से जीते जाते हैं। रणनीति, धैर्य और समय की प्रतीक्षा सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे चाणक्य की योजना सफल होने लगी। चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे युद्ध जीतने शुरू किए। जन समर्थन बढ़ता गया। अंततः चाणक्य की योजना के अनुसार उन्होंने मगध पर अंतिम हमला किया और राजा धनानंद को पराजित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का सम्राट बना। चाणक्य ने स्वयं सत्ता में कोई भागीदारी नहीं ली। वे सिर्फ चाहते थे कि राष्ट्र एक योग्य शासक के हाथों में हो। उन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जो आज भी राजनीति और शासन व्यवस्था का एक अद्भुत ग्रंथ है। चाणक्य की अमूल्य शिक्षा राज्य स्थापित होने के बाद एक दिन चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, गुरुदेव, आपकी सबसे बड़ी सीख क्या है, जिससे आपने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, सबसे अमूल्य शिक्षा यही है, कोई भी युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि नीति, समय और धैर्य से जीता जाता है। अपमान से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनी शक्ति का स्रोत बनाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, लक्ष्य चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर इरादा मजबूत हो तो सफलता निश्चित है। यह बात चंद्रगुप्त के मन में हमेशा के लिए बैठ गई। निष्कर्ष, चाणक्य की यह कहानी हमें सिखाती है कि अपमान भी प्रेरणा बन सकता है, यदि उसके पीछे संकल्प हो। कठिनाइयां भी अवसर बन सकती हैं, यदि हमारे पास सही मार्गदर्शक और दृढ़ निश्चय हो। चाणक्य ने हमें सिखाया, धैर्य, नीति और समय का सही प्रयोग ही सच्ची विजय की कुंजी है। यही उनकी सबसे अमूल्य शिक्षा है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।